हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आप दोनों की करंट एनर्जी, आपकी और आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में रहेंगे, कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे, जो कि हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से, फिर हम देखेंगे टैरो से। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिए। और सभी राशियों के लिए, तो राशियों का लोड ना लें आप। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज गाइड कीजिए। पहले इससे भी ले लेते हैं, टैरो से भी, फिर हम देखेंगे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज गाइड करें। जब भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे तब की करंट एनर्जी, उस समय की करंट एनर्जी गाइड करें एंजल्स। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखेंगे साइड में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट, सेकंड कार्ड है हमारे पास जस्टिस, कार्ड है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द सन की है, कलेक्टिव एनर्जी एम्प्रेस, द एम्प्रेस आई है जो कि टेम्परेंस के साथ, ठीक है। पहले इस डेक से भी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आज आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है गाइस, किसी भी काम से, ठीक है। सडनली भी हो सकता है, प्लान्ड अनप्लान्ड दोनों दिखाई दे रहा है यहाँ। और जस्टिस के लिए जाना पड़ रहा हो आपको कहीं, आप हो सकता है कि सपोज आप कहीं अदर सिटी में रहते हैं और आपका यदि कोर्ट वगैरह का कोई केस चल रहा है, वो आपका कहीं किसी अदर सिटी में है, तो हो सकता है कोई फाइनल डिसीजन के लिए आपको जाना पड़े, है ना। उस डिसीजन के लिए, जस्टिस के लिए आपको वहाँ जाना पड़े, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं रहेंगे गैस, तो हो सकता है वो डेट जो है वो टलती जाए। तो इस वजह से आपको उस काम के लिए आपको बाहर कहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप जाते हैं आपको हो सकता है कि आपको पता चले कि आपका डिसीजन हो गया है आपके फेवर में, है ना। जो भी कुछ है आपको वहाँ जाके पता चलेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा आपको। और ये आपका कोई कर्मा साइकिल था जो अभी तक, यदि आप सपोज एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, ये रियलिटी भी हो सकती है और नहीं भी, दोनों बातें, तो आपसे मैच करे आप वही लीजिएगा। उदाहरण का मतलब है ना कि आप जिस भी सेक्टर में मैच कर रहा है आप उसको रखिएगा। जैसे सपोज कोर्ट कचहरी का कोई मसला आपकी लाइफ में चल रहा है, तो ये जो आपने टाइम पीरियड फेस किया है, सपोज मैरिड लाइफ को ले लो, यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है, मेंटेनेंस वगैरह का कोई केस चल रहा है ना, एलिमनी वगैरह का, तो अभी तक जो आपने फेस किया ये आपका कोई कर्मा साइकिल था गाइस, उस व्यक्ति के साथ जो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी इधर से आई है हमारे पास द एम्प्रेस, दोनों डेक से एम्प्रेस है ना। और तो हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है क्वीन ऑफ सोल। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ऐसा पता चलेगा गाइस, कहीं आप किसी ऐसे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जिसे होता है ना शिव शक्ति, दोनों मंदिर हो, माँ का भी मंदिर हो और शिव जी का मंदिर हो,
ऐसा कोई मंदिर, माँ पार्वती शिव जी का मंदिर के आप दर्शन आज कर सकते हैं। और जो डिसीजन आपका होता है, कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड की है, जो कि आया है द फूल के साथ, है ना। हो सकता है कि आपकी लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट हो, यानी सपोज एक डिवोर्स ही होता है यदि आपका, है ना, तो डिवोर्स के बाद जो स्टार्ट होगी आपकी लाइफ, वो एक तरह से ज़ीरो से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि यदि आप किसी अदर पर्सन से शादी करते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो पूरी जो आपकी लाइफ की शुरुआत है एक तरह से स्टार्टिंग से होगा वो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आपकी, किसी न किसी तरह की गुड न्यूज़ डेफिनेटली रिसीव होगी गाइज आपको आज के दिन, है ना। जस्टिस आपके फेवर में भी हो सकता है, ये भी गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है ना। ये आपका कोई कर्मा साइकिल था जिससे एक तरह से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपका पीछा छूटेगा। ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है, मैंने आपको मैरिड लाइफ का एक उदाहरण दिया है, बट आप किसी भी सेक्टर में हो सकता है। जैसे सपोज कोई काफ़ी समय से लंबा कोई केस चल रहा था, क्योंकि केस तो सालों साल चलते हैं, यदि आपका भी इसी तरह का है, काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वो आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा डिसीजन, ठीक है। ये थी आपकी एनर्जी। आपने इस जस्टिस के लिए, इस डिसीजन के लिए काफ़ी समय वेट किया है गैस, और बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। और आप एक तरह से मतलब विनती करते थे, प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि आपको जस्टिस मिले, आप गलत, क्योंकि आप गलत नहीं थे गैस। हो सकता है कि किसी न किसी कोई झूठे केस में फंसे हों, ये भी हो सकता है किसी ने कोई ब्लेम लगाया हो झूठा, ये भी हो सकता है। इसी वजह से आपको भले आपने काफ़ी टाइम बहुत कुछ फेस किया, लेकिन अपना पेशेंस को बरकरार रखा, उसे नहीं डगमगाने दिया, और उसी का आपको नतीजा, यानी आपको होता है ना, सब्र का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आपकी, किसी न किसी तरह की कोई बड़ी गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गैस। ये आपकी एनर्जी थी। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, चेक करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ है द स्टार, सेकेंड वी हैव द टावर, थर्ड वी हैव द मून। कुछ लोगों की जो है गैस विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है ना। आपने मैनिफेस्ट किया है, सॉरी आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया है, जो उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाहते थे जहाँ जो वो चीज़ें उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको भी जस्टिस चाहिए था, आपके पार्टनर को भी जजमेंट, आपकी तरफ जस्टिस था, आपके पार्टनर की तरफ जजमेंट, जो कि आया है डेविल के साथ। इनके ऊपर भी हो सकता है किसी न किसी तरह का कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट था, तो उससे ये बाहर आना चाहते थे और उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। यानी जो भी कुछ था इनके ऊपर XYZ, है ना, वो जैसे टोटली ख़त्म होगा, ठीक है। तो गाइज ऐसा है, वैसे तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह वाइट मैजिक के आगे सब कुछ फेल है ना। फिर भी यदि जो मानता है और जो फेस कर रहा है वही जानता होगा कि क्या है क्या नहीं। तो उनके ऊपर यदि ऐसा कुछ था आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो टोटली ख़त्म होता, मतलब वो खुद बाहर आना चाहते थे, उस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते थे, है ना। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जैसे हो सकता है किसी न किसी का, मतलब सपोज जैसे बॉटम से हमारे पास द डेविल था, इस नेगेटिविटी से घिरे हुए थे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना। बहुत गुस्सा भी आता होगा या कुछ जैसे होता है ना गाइज। ये कुछ मैं ऐसे यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक तरह से अपने आपे में नहीं थे वो, है ना। तो जब तक उनके ऊपर उस नेगेटिविटी का असर रहा, तब तक उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया होगा आपके पार्टनर ने, और अब जो है वो टोटली ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर किसी न किसी बात से काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ से कुछ ऐसा टावर मोमेंट आ सकता है जो थोड़ा जैसे होता है ना कि उनको एकदम अकेलापन फील हो, कुछ ख़त्म भी हो सकता है इनकी लाइफ से, और जजमेंट इनको इनके फेवर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें ये चाहते थे आपके पार्टनर, ये इनकी विश थी। आपके भी साइड वही कार्ड से आपके पार्टनर का भी वही है कि उनकी विश थी, वो भी जजमेंट कहीं चाह रहे थे, तो उनको वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर, किसी भी बात को लेकर के, है ना। हो सकता है इनकी मदर से रिलेटेड कोई
या तबीयत वगैरह ख़राब हो, एक्सरसाइज कुछ भी, तो वहाँ थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अकेलापन फील करेंगे, है ना। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जो टोटली अपनी सिचुएशन को, जैसे होता है ना, जब कई बार हमारे बस में नहीं होता है कुछ सिचुएशन को ठीक करना, सुधारना, उसमें चेंज लाना, तो हम क्या करते हैं, टोटली ईश्वर पे छोड़ देते कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है ना। अपनी सारी सिचुएशन उन्होंने ईश्वर पे सरेंडर कर दी है एक तरह से। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ। ज़्यादातर लोगों को जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को भी किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए भी एक्शन ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। इनकी भी कोई विश थी गाइस जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही, डेफिनेटली द स्टार है और हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं दोनों ही, तो इनकी कोई विश पूरी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड जो कि आया है। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड के साथ, है ना। द सन बॉटम से है, द सन। गाइस यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के लिए जो है कि आपके पार्टनर भी ना, इनकी लाइफ से भी कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो ये चाहते थे, जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, या कोई पर्सन भी रहता है कई बार, तो भी हमें ऐसा लगता है कि इस नेगेटिव व्यक्ति से कैसे भी करके पीछा छूट जाए, है ना। ऐसी एनर्जी थी आपके पार्टनर की, ऐसी एनर्जी है, तो उससे उनको मतलब एक तरह से पीछा छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको हर्ट हो सकते हैं, है ना। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी, कोई इनका आज के दिन दिल तोड़ सकता है, कोई भी कहीं भी इनको ट्रिगर मिल सकता है कि किसी से भी। कुछ लोग हैं गाइस जो जजमेंट चाहते हैं, यदि उनके वो काम नहीं होगा आपके पार्टनर का, तो उनको उनका जो है मतलब दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे स्टकिंग गाइस आपके पार्टनर मजबूर है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मजबूर है, इस वजह से इनका दिल टूटा है। या तो ये हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए, मतलब मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, या ये जो चाहते हैं वो चीज़ें इनको जब नहीं मिल रही हैं तो इनको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि कैसी मजबूरी है ना, कैसी मजबूरी है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी एनर्जी है आज आपके पार्टनर की। कुछ लोगों की तो विश टोटली पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या तो रिसेंटली पूरी हुई होगी और या आने वाले 1-2 दिन के अंदर इनका कोई बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आपके पार्टनर जो हैं गाइस, हो सकता है कि छोटे मोटा आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकते हैं। इनको भी किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, आपसे दूर भी जाते हुए दिखाई दे रहे गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से भी इनका दिल टूटा और ये इनकी मजबूरी है कि ये आपका और साथ नहीं निभा सकते। ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की, तो जो टोटली इन्होंने अपनी सिचुएशन को ईश्वर पे छोड़ दिया, या तो हो सकता है मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन कर लिया हो, इस वजह से इनका दिल टूटा हो, ये भी चांसेस है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है गाइस जो आपके लिए हो सकता है कि काफ़ी अच्छी साबित हो, है ना। यानी आपको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है उस अपॉर्चुनिटी से। इसके लिए आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस बना के रखना है। साल भर के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को वीक्स में देखने को मिल सकता है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी वो आपको हो सकता है कि उसके बाद को अब लगेगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। आप ट्रस्ट रखते हैं, पेशेंस बना के रखते हैं, तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि वो चीज़ें ना हो, उल्टी हो जाए।
ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ट्रस्ट रखना होगा। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर होती हुई जा रही हैं चीज़ें, है ना। आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कहीं सक्सेस ही नहीं मिल रही है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो चीज़ जो एक्चुअल आपको मिलना चाहिए, आपका जैसे होता है ना मेहनत का जो फल, आपको जो रिजल्ट रिटर्न मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। एक तरह से आप ऐसा हमेशा सोचते हैं। तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ी सी चेंज करके देख लीजिए, हो सकता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिले। ठीक है, आप अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं गाइस तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि ना भी मिले, है ना। तो इसके लिए आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बी असर्टिव, आप इतने केपेबल हैं, आप बहुत इतने योग्य हैं, इतनी एबिलिटी है आपके अंदर, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर आप जो भी कुछ करें उसको थोड़ा सोचे समझे, उसके बाद किसी डिसीजन तक पहुँचे। आपको लगता है कि अकेले से आप उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो किसी से पूछ के, किसी से हेल्प लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए। जब तक आप उनको पकड़ के जकड़ के बैठे रहेंगे तब तक आप हो सकता है कि कुछ ना कर पाए, है ना। क्योंकि जब तक हम उन्हीं चीज़ों में जो हमें दुख देती हैं, परेशान करती हैं, उनको लेकर बैठे रहेंगे ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, रिलीज़ करना होगा, वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आज आपने सोच लिया कि नहीं यार अब मैं किसी बात को नहीं याद करूँगा, पर वो पास्ट था आपका, उसको आप जाके चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो उसको रिलीज़ करने में ही भलाई है। जब आप उसे रिलीज़ कर देंगे तब आप खुद आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिल रहे हैं गाइस, है ना। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ट्रस्ट रखिए, पूरे भरोसे के साथ काम को कीजिए, अपने आप पे, अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे और ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।